गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कॉम्पिटिशन्स की और उसके 3 फॉर्म्स की। ओके, कॉम्पिटिशन्स की 3 फॉर्म्स होती है: इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन, एक्सप्लॉइटेशन कॉम्पिटिशन एंड एपेरेंट कॉम्पिटिशन। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन की। इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन क्या है? When an individual directly alters the resource attaining behavior of other individuals or organisms interact directly by fighting for scarce resources, इसको हम क्या कहते हैं? That is known as the considered as the interference competition. Okay, interference competition क्या है बच्चों? ये इस प्रकार का कंपटीशन जिसके अंदर दो प्रजातियों के ऑर्गेनिज्म के, एक ही प्रजाति के दो सदस्य जो है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के प्रति डायरेक्ट जो है वो कंपटीशन दर्शाते हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन। ओके, इंटरफेरेंस कंपटीशन। यदि हम एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने खूब देखा होगा जो हमारे जो हाई कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं लाइक टाइगर्स के अंदर, लॉयंस के अंदर, ओके, इनके अंदर क्या होता है? मेटिंग सीजन के अंदर अपने मेट के प्रति जो है वो ये क्या करते हैं? मेटिंग ब्रीडिंग टाइम के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, यदि एक ही हैबिटेट के अंदर मोर देन वन यदि मेल जंतु है और तो वो क्या होगा? उस फीमेल के साथ मेट करने के लिए अपने दूसरा जो मेट जंतु है उसके साथ में फाइटिंग करता है। और इस प्रकार की फाइटिंग, क्योंकि ये क्या है? ये डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है दो मेल जंतुओं के बीच के अंदर। रिसोर्सेज क्या है? दैट इज द फीमेल एनिमल। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ये वाला जो कंपटीशन है ये क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कंपटीशन। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, व्हेन अ मेल गोरिल्ला प्रोहिबिट्स अदर मेल फ्रॉम एक्सेसिंग अ मेट बाय यूजिंग फिजिकल अग्रेशन और डिस्प्ले ऑफ अग्रेशन, जो अभी मैंने समझाया, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है? द डोमिनेंट मेल इज डायरेक्टली अल्टरिंग द मेटिंग बिहेवियर ऑफ द अदर मेल। ओके, एंड ये इसके अंदर क्या है बच्चों? क्योंकि एक ही प्रजाति के जंतुओं के बीच में हो रहा है, एक ही प्रजाति के दो मेल एनिमल्स के बीच के अंदर जो है वो इस प्रकार का कंपटीशन हो रहा है, इसीलिए ये एक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का भी उदाहरण है। एक दूसरे उदाहरण से हम समझे, ये तो था मेटिंग बिहेवियर का। लार्ज जो एफिड्स होती हैं, एफिड्स इंसेक्ट है, लार्ज एफिड्स होती है, दिस लार्ज एफिड्स डिफेंड फीडिंग साइट्स on cottonwood leaves by kicking and shoving smaller aphids from better side. स्मॉलर जो एफिड्स होती है उनको लार्ज एफिड्स क्या करती हैं? जो कॉटनवुड लीव्स पर रहती हैं उनको वहां से धकेल देती हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उनके साथ के अंदर। ओके, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नॉन एज द कंपटीशन, इज नॉन एज द इंटरफेरेंस कंपटीशन। सेकेंड टाइप का कंपटीशन दैट इज एक्सप्लॉइटेशन कंपटीशन। ओके, अब एक्सप्लॉइटेशन कंपटीशंस क्या है बच्चों? Exploitation competition occurs when individuals interact indirectly as they compete for common resources like territory, prey or food, or organisms interact indirectly by consuming scarce resources. इसके अंदर exploitation कॉम्पिटिशन्स के अंदर इंडिविजुअल्स जो है वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे, डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं कर रहे, बल्कि वो उस लिमिटेड रिसोर्सेज या सेम रिसोर्सेज के प्रति इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। ओके, इनके जो रिसोर्सेज जो है फॉर एग्जांपल टेरिटरी को लेकर हो सकता है, शिकार को लेकर या फूड को लेकर, जिसके अंदर ये जो स्कार्स जो रिसोर्सेज है इनको प्राप्त करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। ओके, इट मीन्स यदि हम देखें तो द यूज ऑफ द रिसोर्स बाय वन इंडिविजुअल विल डिक्रीज द अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर इंडिविजुअल। इस इनडायरेक्ट किस टर्म्स के अंदर, यदि हम फूड रिसोर्सेज की यदि बात करें तो एक प्रजाति के सदस्य जो कि उस सेम फूड को जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा मात्रा के अंदर ले लेते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है? दूसरे सदस्यों के लिए उस फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, उनके लिए वो फूड जो होता है वो उनका अमाउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो प्लांट्स कंज्यूम नाइट्रोजन बाय एब्जॉर्बिंग इट इनटू देयर रूट्स मेकिंग नाइट्रोजन अनअवेलेबल टू
नियर बाय प्लांट्स। ओके, प्लांट्स आप लोग सब जानते हो उनको सॉइल न्यूट्रिशंस इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, काफी रूट्स पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर जो कि सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, इन द नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रूप में इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, जो नियर बाय प्लांट्स होते हैं उनके लिए उस नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो एक प्रकार से इस कंडीशंस के अंदर जो प्लांट है इंडिविजुअल, उसने डायरेक्ट जो है दूसरे प्लांट को अफेक्ट नहीं किया है, बल्कि इनडायरेक्ट वे के अंदर अफेक्ट किया है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी करके उसको इनडायरेक्टली अफेक्ट किया है। ओके, whether by interference or exploitation, over time a superior competitor can eliminate an inferior one from the area। भले डायरेक्ट कंपटीशन हो या हम कहें कि इंटरफेरेंस हो या एक्सप्लॉइटेशन इनडायरेक्ट हो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर बच्चों जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर होता है वो इंफीरियर को उस एरिया से एलिमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जो अभी मैंने हार्डिन और गॉस रूल्स के द्वारा आपको समझाया है। ओके, third type of competition, that is apparent competition। okay, apparent competition occurs when two individuals that do not directly compete for resources affect each other indirectly by being prey for the same predator। ऐसी कंडीशंस के अंदर अपरेंट कंपटीशन हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर दो इंडिविजुअल्स हैं जो कि डायरेक्टली compete नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज के प्रति, उनके अंदर किसी रिसोर्सेज जो उपलब्ध है उनके प्रति डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। बिकॉज क्योंकि उन दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं उनके प्रीडेटर जो है वो सेम है। ओके, इस कंडीशंस के अंदर इनका क्या है, प्रीडेटर्स सेम है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हियर इज द प्रीडेटर और इस प्रीडेटर के यहाँ पे दो प्रे हैं। ओके, इन प्रे की जो बेसिक नीड है वो सेम नहीं है, सेम हम कहें कि इनमें रिसोर्सेज के प्रति कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बाय बीइंग द प्रे फॉर द सेम प्रीडेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए एक हॉक है जो हमारा यहाँ पे क्या है, प्रीडेटर है। ओके, और इसके दो प्रे हैं, कौन कौन से, ये प्रे जो है एक स्क्विरल का शिकार करता है एंड एक माइस का शिकार करता है। ओके, प्रीडेटर हॉक दैट प्रे बोथ स्क्विरल एंड माइस, दोनों को जो है वो अपने शिकार के तौर पे काम में लेता है। इन दिस रिलेशनशिप अपरेंट कंपटीशन क्या है, देखिए, इफ द स्क्विरल पॉपुलेशन इंक्रीजेस then the mouse population may be positively affected since more squirrel will be available as prey for the hawks। यदि उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर यदि स्क्विरल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बच्चों, यहाँ पे स्क्विरल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये अफेक्ट करती है माउस की पॉपुलेशन को भी। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे हॉक जो है उसके लिए स्क्विरल जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ प्रे। ओके, तो क्या होता है, माउस की पॉपुलेशन भी जो है वो साइमल्टेनियसली धीरे धीरे इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हॉक के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्विरल अब जो है यहाँ पे आसानी से हो रही है। However, an increased squirrel population may eventually leads to a higher population of hawk requiring more prey। अब स्क्विरल की पॉपुलेशन चूंकि इंक्रीज हो गई थी, ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बढ़ गया है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर जो हॉक की पॉपुलेशन है वो भी बढ़ जाती है, और जब हॉक की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या होता है, इन्हें अब बढ़ी हुई जो पॉपुलेशन है उसे ज़्यादा मात्रा के अंदर शिकार चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, दिस कंडीशन नेगेटिवली अफेक्टिंग द माइस थ्रू इंक्रीज प्रीडेशन प्रेशर एज द स्क्विरल पॉपुलेशन डिक्लाइन। ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है फूड की आवश्यकता हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, क्योंकि अब स्क्विरल और की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है, क्यों, ज़्यादा फूड चाहिए, तो इसके साथ साथ में ये जो पॉपुलेशन है इंक्रीज प्रीडेशन हो रहा है। ठीक है, शिकार ज़्यादा हो रहा है,
हॉक की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अब जो हमारी माइस है या हमारा जो माउस है उसकी पॉपुलेशन भी जो है वो कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए माउस और स्क्विरल जो है दोनों इनडायरेक्टली जो है एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि इनका जो शिकारी एक है, प्रीडेटर एक है, तो इस कंडीशंस के अंदर जो है ये दोनों भी इनडायरेक्ट वे के अंदर अपने एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ओके, द ऑपोजिट इफेक्ट्स कुड आल्सो अकर थ्रू अ डिक्रीज इन फूड रिसोर्सेज फॉर द प्रीडेटर। इफ द स्क्विरल पॉपुलेशन डिक्रीजेस, अब स्क्विरल की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, हमारा जो प्रीडेटर है उसकी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, तो इट कैन इनडायरेक्टली लीड टू ए रिडक्शन इन द माउस पॉपुलेशन सिंस दे विल बी द मोर अबंडेंट फूड सोर्स फॉर द हॉक। क्यों? क्योंकि शुरुआत के अंदर क्या हुआ था, माउस की पॉपुलेशन भी पॉजिटिवली अफेक्ट हुई थी, बढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे अब हॉक की पॉपुलेशन बढ़ गई थी फूड अवेलेबिलिटी बढ़ने के कारण। तो अब क्या हुआ, पॉपुलेशन डिक्रीज स्क्विरल के होने के साथ साथ इनडायरेक्टली माउस की पॉपुलेशन भी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये जो एग्जांपल था ये था हमारा एपरेंट कॉम्पिटिशन्स का। लेकिन इस प्रकार का एपरेंट कॉम्पिटिशन जो है कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन नेचर because of the complexity of indirect interactions that involve multiple species, चूंकि इसके अंदर multiple species होती है, and changing environmental condition, लगातार environmental conditions बदलती रहती है, तो apparent जो हमारा competitions है इसको identify करना नेचर के अंदर थोड़ा difficult होता है। ये diagrammatic way बताया गया है आपको तीनों ही प्रकार के competitions का। देखिए interference competition जिसके अंदर जो है हमारा जो ये कॉम्पिटिटर 1 एंड कॉम्पिटिटर 2 ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करते हैं। ओके, तो इसको हम इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। एंड एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन जिसके अंदर ये जो कॉम्पिटिटर है ये डायरेक्टली एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे, बल्कि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज इन दोनों के क्या है, सेम रिसोर्सेज हैं। ओके, जब इस एक रिसोर्सेज को एक कॉम्पिटिटर ज़्यादा इस्तेमाल में ले लेता है तो क्या हो रहा है, दूसरे कॉम्पिटिटर के लिए ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जो हमने अभी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स इसके उदाहरण के रूप में समझा है। ओके, थर्ड, ये दोनों ही इंटरफेरेंस कंपटीशन एंड एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन एक प्रकार के रियल कंपटीशन होता है जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे के अंदर दो जाति के सदस्य, एक ही जाति के दो सदस्य जो है वो कंपटीशन दर्शाते हैं, कम्पीट करते हैं। एंड दिस इज द अपरेंट कंपटीशन। देखिए अपरेंट कंपटीशंस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर 1 एंड कॉम्पिटिटर 2 दोनों कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन ये दोनों कॉम्पिटिटर जो हैं वो क्या है, एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं ये। ओके, लेकिन चूंकि इनके अंदर क्या हो रहा है, इनका जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर सेम होने की वजह से प्रीडेटर के लिए रिक्वायर्ड जो फूड अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे को अफेक्ट करती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एपरेंट कंपटीशन। ओके, तो ये आज हमने बच्चों अपना कंपटीशन यहाँ पे कंप्लीट किया है।